किसी इमरजेंसी में इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी को जितनी जल्दी हो सके पानी में डालना होता है। इन्हें रिसाइकिल करते समय भी बहुत सावधानी चाहिए। ऐसे गोदाम को कुछ ही मिनटों में फोम से भरना होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी बहुत जल्दी आग पकड़ सकती है या फट भी सकती है। जब से हमने शुरुआत की है तब से हमारा सफर दिलचस्प रहा है। शुरुआत में भी ये काफी रोमांचक था। रिसाइकलिंग करने वाली पहली कंपनी मोटा मुनाफा कमा सकती है, क्योंकि बैटरियों में कोबाल्ट और निकल जैसी कीमती धातुएं पाई जाती हैं। 2030 तक जर्मनी की सड़कों पर 1.5 करोड़ इलेक्ट्रिक वाहन होंगे। आर्थिक रूप से देखें तो 2030 वाकई बहुत करीब है, मानो कल ही आने वाला है। हम यूरोप में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी रिसाइकलिंग के सबसे बड़े प्लांट का दौरा कर रहे हैं। ये कुछ ही महीनों पहले खोला गया है। हम जर्मनी की सबसे महंगी फर्श पर खड़े हैं। सेफ्टी फर्स्ट का पालन करने का मतलब हमेशा पैसे बचाना नहीं होता। ये फ्लोर पूरी तरह रिसावरोधी है, कई मीटर मोटा है और इसमें सेंसर लगे हैं जो किसी भी पदार्थ के जमीन में रिसने पर हमें तुरंत सूचित कर देंगे। इन बैटरियों में कुछ खामियां थी, इसलिए इन्हें कार फैक्ट्रियों में वापस मंगा लिया गया है। हालांकि अब ऐसी बैटरियां कम आ रही हैं। अभी हमारा मुख्य लक्ष्य नई तकनीकों की टेस्टिंग और उनके इस्तेमाल पर है। हम ज्यादा से ज्यादा सीखना चाहते हैं ताकि जब पुरानी गाड़ियों की बैटरियां बड़ी संख्या में आएं तो हम तैयार रहें। ये भारी तादाद में कुछ ही सालों में आने वाली हैं। जब पहली पीढ़ी की इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरियां खराब हो जाएंगी, तब इस ब्लैक मास और इसमें मौजूद धातुओं से बड़ा कारोबार शुरू होगा। हमारा लक्ष्य 95% निकल वापस निकालना है, जो एल्यूमीनियम और कॉपर की तरह सबसे महंगा और कीमती खनिज है। दुनिया इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ओर तेजी से बढ़ रही है। बैटरी बनाने में इस्तेमाल होने वाली धातुओं की मांग खूब बढ़ने लगी है। इन्हें रिसाइकिल करके निर्माता खदानों से सीधे इन धातुओं के खनन की जरूरत घटा सकते हैं, जहां काम की परिस्थितियां अक्सर खराब होती हैं। हम कच्चे माल के लिए दूसरे देशों पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। जर्मनी के रिसाइकलिंग प्लांट से निकली सामग्री उत्तरी यूरोप के एक पायलट प्लांट में पहुंचती है। यहाँ बैटरी को काटकर एक रासायनिक प्रक्रिया के जरिए ब्लैक मास में बदला जाता है, जिसे रिसाइकलिंग उद्योग का ब्लैक गोल्ड कहते हैं। ब्लैक मास से हरे रंग का मिश्रण निकाला जा सकता है, जिसमें निकल, मैग्नीज और कोबाल्ट होते हैं। इसका इस्तेमाल नई बैटरी बनाने में किया जाता है, लेकिन क्या इसकी कीमत सही है? फिलहाल सही कीमत बता पाना मुश्किल है। कारोबार अभी विकसित हो रहा है। दुनिया भर के बाजारों के भाव भी तेजी से बदलते रहते हैं। इस वजह से सही कीमत निकालना मुश्किल हो जाता है। जब काम बढ़ जाएगा, तब ज्यादातर काम मशीनों से होगा। हालांकि रिसाइकलिंग की गति बढ़ाने के लिए अभी भी बैटरियों में सुधार की जरूरत है। कार बैटरियों के मामले में हम साफ देख सकते हैं कि जर्मन कार निर्माता अब उत्पाद डिजाइन करते समय इस बात का ज्यादा ध्यान रख रहे हैं कि उन्हें भविष्य में आसानी से रिसाइकिल किया जा सके। वे हमारे साथ काम करना चाहते हैं क्योंकि कच्चे माल में उनकी भी हमारे जितनी ही दिलचस्पी है। मिसाल के तौर पर एल्यूमीनियम की ऊंची रिसाइकलिंग दर का एक और फायदा है। अंततः ये जलवायु के लिए भी अच्छी साबित होती है। उदाहरण के लिए एल्यूमीनियम का हर एक टन जिसे हम वापस गलाने के लिए भेज सकते हैं, 95% ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड बचाता है। खदानों से मिलने वाले कच्चे माल की तुलना में ये आधा कच्चा माल ही असली हीरो है। रिसाइकलिंग प्लांट संचालकों ने करोड़ों का निवेश किया है। उन्हें यकीन है कि ये सुरक्षित दांव साबित होगा।